तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या है 13। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11 और कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 13, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या है 39। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 52। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 56। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्णमाला में कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हैं? तो कुल स्पर्शी व्यंजन है 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? तो कुल अंतस्थ व्यंजन है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्ण व्यंजनों की संख्या है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग होते हैं 2 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो 2 प्रकार के जो लिंग होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में संधि होती है 3 प्रकार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये हिंदी में 3 प्रकार की संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार है? तो संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधि के प्रकार हैं। तो 3 प्रकार की संधि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो 2 प्रकार के होते हैं वो होते हैं एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो ये 2 प्रकार के वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो ये 3 प्रकार के संस्कृत में वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो 6 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तितली के रचयिता कौन है? तो तितली के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। तो आदिकाल को अन्य वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औ। तो औ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के होते हैं 2 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और जो भी 3 प्रकार के होते हैं वो हैं शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः अलंकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का प्रकार है? तो अलंकार के प्रकार है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर है ए आई ओ औ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं है निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,